हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 8 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 8 वीडियो में चैप्टर 8 के विविध प्रश्नावली पे और क्वेश्चन नंबर है 1। यदि a प्लस बी का पावर n के प्रसार में प्रथम तीन पद क्रमशः 729, 7290 और 30375 हों तो a, b और n ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। अगर मैं इसके प्रसार में अगर मैं कहूँ कि इसका पहला पद, तो पहला पद हो जाएगा NC0, ए का पावर n, बी का पावर 0 बराबर में 729। समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है। अच्छा, T2 यानी कि दूसरा पद NC1, ए का पावर n माइनस 1, बी का पावर 1 बराबर में 7290। समीकरण 2 हो जाएगा। तीसरे पद की बात करें तो हो जाएगा NC2, ए का पावर n माइनस 2 और बी का पावर 2 बराबर में 30,375। समीकरण 3 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर चलिए भाग करते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 से NC1 इंटू ए का पावर n माइनस 1, बी का पावर 1 बटा में NC0, ए का पावर n इंटू बी का पावर 0 बराबर में 7290 बटा में 729। ये इसे कट जाएगा 10 बार में। आगे सॉल्व करते हैं। NC1 का वैल्यू n ही हो जाएगा और इंटू ए का पावर n माइनस 1, बी का पावर 1 यानी b। यहाँ हो जाएगा NC0 का वैल्यू 1 होता है, ए का पावर n और बी का पावर 0, तो ये 1 ही होगा बराबर में 10। तो n, यहाँ देखो ये भाग लगेगा, पावर घटेगा, नीचे आपका a आ जाएगा, ऊपर b बचा। n b बाई a बराबर में 10। ये समीकरण हम लोग 4 मान लेते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 2 से भाग देने पर समीकरण 2 से भाग देने पर चलिए तो आपका क्या हो जाएगा समीकरण 3। तो NC2, ए का पावर n माइनस 2 और बी का पावर 2 बटा में समीकरण 2 ना, तो NC1, ए का पावर n माइनस 1, बी का पावर 1 बराबर में कितना है 30,375 और बटा में आपका 7,290। चलिए इसको मैं काट सकता हूँ, 1215 से काट देंगे। ठीक है, तो ये कट जाएगा 6 बार में और ये कट जाएगा 25 बार में। NC2 का वैल्यू तो n का फैक्टोरियल बटा में 2 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ए का पावर n माइनस 2 इंटू बी का पावर 2। अच्छा, और बटा में नीचे देखिए क्या है, NC1 का वैल्यू n ही हो जाएगा, NC1 का वैल्यू n हो जाएगा, ए का पावर n माइनस 1 और बी का पावर 1 यानी b बराबर में 25 बटा में 6। चलिए तो देखो NC1 की बात, n फैक्टोरियल की बात करें तो उसे मैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल ऐसे लिख सकता हूँ, और बटा 2 का फैक्टोरियल 2 ही होगा इंटू में n माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो इसके बटा में क्या है n है, तो ये n से ये n कट जाएगा, इससे यह कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये भाग लगेगा, नीचे आपका a आ जाएगा और ये भाग लगेगा तो ऊपर आपका b आ जाएगा बराबर में 25 बटा 6। ये 2 भाग वाला ऊपर जाके गुना में करेगा, यहाँ बचेगा n माइनस 1 इंटू में b बाई a बराबर में 25 बटा 6 गुना 2 से इसको काट देंगे 3 बार में, तो 25 बटा 3 हो गया। इसमें इंटू करते हैं n b बाई a माइनस का b बटा a बराबर में 25 बटा 3, 25 बटा में 3। अब देखिए n b बाई a, समीकरण 4 से इसका मान 10 है ना, तो 10 माइनस b बटा a बराबर में 25 बटा 3। समीकरण 4 से ये हुआ है, समीकरण 4 से। चलिए इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो 10 माइनस 25 बटा 3 बराबर में b बटा a। यहाँ एलसीएम लेके घटा दिया जाए, एलसीएम लेंगे 3, हो जाएगा आपका 30 माइनस 25 बराबर में b बटा a। यहाँ से b बटा a का मान आ जाएगा 5 बटा में 3, 5 बटा में 3। अब देखिए समीकरण 1 से NC0, ए का पावर n और b का पावर 0 बराबर में 729, यही ना था, तो इसका वैल्यू 1 हो गया इंटू ए का पावर n की जगह, यहाँ देखो a के पावर की बात करें तो ये a का पावर n ही रहेगा और b का पावर 0 1 बराबर में 729, यानी कि यहाँ से a का पावर n बराबर में 729। इसे हम लोग अभी रखते हैं इसी तरह से। चलिए अब देखिए
अब चूंकि हमारे पास समीकरण 4 की बात करें, समीकरण 4 से दिया है एन बी बटा ए बराबर में 10। तो यहाँ बी बटा ए की जगह मान रख देते हैं। बी बटा ए का मान यहाँ पर कितना है 5/3 बराबर में 10। तो यहाँ से एन का मान पहले निकल जाएगा, एन बराबर में हो जाएगा 10 गुना 3 बटा में 5, 5 दूना 10 3 दूना 6 आ जाएगा। एन का मान कितना गया 6। अब चूंकि ए का पावर एन बराबर में 729 है, चूंकि ए का पावर एन बराबर में 729 है, तो मैं यहाँ ए का पावर एन है तो यहाँ पे ए का पावर 6 बराबर 729 की बात करूँ तो यहाँ ए का वैल्यू क्या मिलेगा, तो ए का पावर 6 बराबर हो जाएगा 3 का पावर 6, है ना। 3 का पावर 6 जो होता है वह 729 होता है, यानी ए का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। अब चूंकि बी बटा ए बराबर में कितना आया है, तो बी बटा ए बराबर में है 5/3, बी बटा ए बराबर है 5/3, तो यहाँ ए का वैल्यू 3 रख देते हैं। 3 से 3 कट जाएगा आपका, है ना। यहाँ से फाइनली बी का मान कितना मिल जाएगा 5। तो एन का मान 6 हो गया, ए का मान 3 और बी का मान 5 आपका आ गया। समझ गए, चलिए।